रिहान करेंगे तो मैं आपके और दीदी के बीच में ना आते हुए दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि आज का विषय हमारे बीच में रखेंगे आदरणीय अनीता दीदी जी। एक बार फिर से जोरदार तालियां अनीता दीदी के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक हो? हाँ जी दीदी। खुश हो? हाँ जी दीदी। आप सबको शिव जयंती की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरा भारत शिवरात्रि एक दिन मनाएगा 15 फरवरी को, और हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहने इस त्योहार को पूरा 1 महीना तक मनाते हैं। क्या हुआ है, क्यों मनाते हैं? इतनी ज्यादा खुशी है हमें, और हम इसके पीछे के बहुत सारे रहस्य को जानते हैं, इसलिए इतने दिन मनाते रहते हैं। हमारा हर सेंटर 15-20 कम से कम प्रोग्राम करता है, बड़े सेंटर तो 100 प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे सोनीपत में ही 8-9 सेंटर हैं। अब एक सेंटर 15-20 प्रोग्राम करे तो कितने हो जाएंगे? हमारे चंडीगढ़ में 35-40 सेंटर्स हैं। हर प्रोग्राम वैरायटी हर सेंटर करता है, क्योंकि हम एक सत्य को जानते हैं कि शिवरात्रि सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, हिंदू फेस्टिवल नहीं है। सिर्फ कोई शिव हिंदुओं का देवता हो इसलिए हम ज्यादा मस्त होकर के ये वाला त्योहार मना रहे हैं। उससे भी ऊपर की बात हम एक जानते हैं कि शिव यूनिवर्सल गॉड है, सारे विश्व का पिता है, और शिवरात्रि यूनिवर्सल फेस्टिवल है। इस रहस्य को जानते हुए हम इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। शिव वो सिर्फ शंकर नहीं है, जटाओं में गंगा और सिर पर चांद, गले में सांप, शरीर नीला, तपस्या कर रहे हैं। वो महादेव शंकर हैं। शंकर का अर्थ होता है जो विनाश कर दे, लेकिन शंकर जी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करना सिद्ध करता है कि किसी और बड़ी शक्ति से कुछ लिया जा रहा है। लेता कौन है? जिसको अभी और जरूरत है। तो वास्तव में शंकर एक सुंदर तपस्या का प्रतीक है कि हम सबको भी अगर तपस्या करनी है तो शंकर जैसी करनी है। शंकर जी पूरा गृहस्थी दिखाया, बच्चे है, वाइफ है, पार्वती है, परिवार है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनको एक जबरदस्त त्यागी और तपस्वी दिखाया। उसकी बहुत सारी निशानियां हैं उनके ऊपर, जिससे स्पष्ट होता है कि वो गृहस्थी भी है, संसारी भी है, पर सन्यासी भी है। डबल। दूसरे सन्यासी होते हैं तो घर जाके नहीं देखेंगे, घर का त्याग, कमाने का त्याग, परिवार संभालने का त्याग, बस भगवान को याद करेंगे। लेकिन शंकर वास्तव में प्रतीकात्मक है, रियल फिगर नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक है, यानी सिंबॉलिक है। अगर किसी को तपस्या करनी हो तो शंकर बन करके करनी है। उसके लिए शमशान पर बैठना होगा, नहीं तो शमशान और भक्ति दोनों विरोधी बातें है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। शमशान तो गम का स्थान होता है, लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं,
या भूत प्रेत होते हैं, वहां पर जिंदा मनुष्य नहीं होते हैं। लेकिन एक जो अच्छा तपस्वी है, उसके लिए दुनिया शमशान बराबर है। कोई जिंदा है तो वह भला, कोई की मृत्यु हो गई तो वह भला, किसी बात से कोई असर ना हो, डिस्टर्ब ना हो, वो है रियल तपस्वी। तो शंकर जैसी तपस्या करनी है तो दुनिया में रहते हुए ऐसे जीना है जैसे दुनिया है नहीं। हमारे बीच सिटी मेयर राजीव जैन जी पधारे। हम सब जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। भाई साहब स्वागत है, स्वागत है, आइए पधारिए। हमारे बीच आप जोरदार तालियों से शांति, वेलकम, बैठिए। तो तपस्या की ट्रेनिंग देने के लिए शंकर महादेव यादगार है कि ऐसे जियो दुनिया में जो इसके भले बुरे का प्रभाव ना हो। जैसे कीचड़ में रहता कमल, कीचड़ महागंदा, कमल उतना साफ, उसकी गंदगी का कोई प्रभाव नहीं। कोई कोई जो नीचे बैठ सकते, अगर नीचे आ जाएंगे तो बहुतों को कुर्सी नहीं मिल रही। आगे कुछ सीट्स हैं, आगे आ सकते। ओम शांति। आवाज पीछे वालों को आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे, शंकर जी है तपस्वी मूर्त। हम सबको भी बनना है तपस्वी मूर्त, लेकिन उसके लिए दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में रहते जीना सीखना है। आज सब सेंसिटिव हो गए हैं। 2 रुपए का फायदा हुआ, नाचेंगे, शराब पिएंगे। 2 रुपए का घाटा हुआ, ऐसे मरने जैसे हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। सेंसिटिव, थोड़ी बात में सुखी, थोड़ी बात में दुखी, छुई मुई, टच मी नॉट, जैसे पौधा होता है ना, जरा टच करो गया। ऐसे वाले तो आप में से कोई नहीं हो। थोड़ी बात में सुखी, थोड़ी बात में दुखी नहीं, शंकर जैसे बनो, स्टेबल माइंडेड। फर्क ना पड़े इसलिए उनको दिखाया है। शरीर नीला, नीला शरीर तो डेड बॉडी होती है, किसी को जहर चढ़ जाए तो मर जाए, लेकिन शंकर जी नीले शरीर में भी जिंदा है, यानी खुद अपने शरीर के लगाव से भी डिटैच। जो अपने शरीर से डिटैच हो जाता है, उसके अंदर खुशियों का अनहद नाद बजता है। सदा खुशी और आनंद में वही रह सकता है जिसने ईगो को जीता हो। तो ये देह नीली, यानी देह से भी मर गए। इसलिए कबीरदास जी ने एक भजन लिखा था, जब योग की उच्च अवस्था का उन्होंने अनुभव किया। उन्होंने लिखा, साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मर है, प्रजा मर है, मर है सारा गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। जिंदा लोगों के लिए कबीरदास जी ऐसे गाने गा रहे हैं। मतलब क्या था? जरा हार्ड वर्ड्स है, लेकिन उनकी फीलिंग्स है कि वो इस शरीरों के अंदर चेतन आत्मा को देख रहे हैं। जब चेतन आत्मा दिखती है तो महसूस होता है कि शरीर केवल एक कवर मात्र है। ये जिंदा है या मरा है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये तो एक ड्रेस है। अंदर चेतन शक्ति आत्मा है, इसलिए उनका शरीर नीला दिखाया हुआ है। वास्तव में ये कोई लिविंग बीइंग नहीं, लेकिन डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी। दूसरा, उनके गले में सांप दिखाए हैं। अब सांप भी मौत की निशानी है।
अब कौन गले में सांपों को पहनता है? कोई सोना चांदी पहने, हीरा मोती पहने और नहीं फूल की माला पहने, रुद्राक्ष पहन ले। सांप कोई गले में पहनने की वस्तु थी क्या? वो भी तपस्वी। लेकिन गले में कौन होता है जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है? हम कहते हैं मेरे गले पड़ा है, जिम्मेवारी है। तो जिसकी जिम्मेवारी है, आप सब देखो परिवारों में ऐसे ऐसे लोगों की जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं जो बिगड़े हुए हैं, हमारा कहना नहीं मानते, जिनके अंदर बहुत बुराइयां हैं। लेकिन शंकर जैसा तपस्वी, मतलब बिगड़ा हुआ संसारिक परिवार गले पड़ा है, उनके साथ निभा भी रहे हैं, फिर भी तपस्वी हैं। आंखें कैसी हैं उनकी? गले में सांप पड़ा पर अधकुली आंखें। अधकुली आंखें बताती हैं कि वो दुनिया को देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, उनकी अंदर की आंख परमात्मा को देख रही है, उनका आनंद पा रही है। तो इन सब बातों से जो डिटैच रह सके वो शंकर है। उनके बालों में गंगा, हम सब समझ सकते हैं गंगा बहुत बड़ी नदी होती है। इतना पानी किसके सिर के अंदर नहीं होता है जो मुंह से निकाले और सारी नदी बन जाए। वास्तव में ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा दिमाग में है। और जब ज्ञान को एक्सपेरिमेंट करके उस पर मेडिटेशन किया जाता है तो वाइब्रेंट हो जाते हैं, उसका वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलता है। तो ज्ञान गंगा तब बनता है जब उसको ध्यान में कन्वर्ट कर दिया जाए, मेडिटेशन किया जाए। तो ये तपस्या है ज्ञान को जीवन में उतारने की, ज्ञान को धारणा रूप गुण और शक्तियां बनाने की। उससे ये वाइब्रेशन करोड़ों माइल दूर तक फैल जाता है। तो दिखाया है बालों से गंगा निकल रही है। ये शंकर है। किसकी तपस्या कर रहे हैं? तीन देवताएं दिखाए हैं जो महाशक्तियां हैं सृष्टि की, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब दुनिया वालों ने भी जो चित्र बनाए हैं, तीन मुखी ब्रह्मा, सफेद दाढ़ी मूछ, कहीं 4 कहीं 5 मुख भी दिखाते हैं। और ब्रह्मा जी कर क्या रहे हैं? एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में माला है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करी, सृष्टि के रचयिता माला क्यों फेर रहे हैं? माला का अर्थ क्या है? उनसे बड़ी कोई शक्ति है जिसका ध्यान कर रहे हैं। चाहे खुद सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी भी शेष शैया पर ध्यान मग्न अवस्था में है। बड़ी मशहूर कहानी है, भृगु ऋषि जी को गुस्सा आया जोर से, जब दुनिया की हालत खराब देखी, जाकर सोए हुए विष्णु जी की छाती पर लात लगा दी और क्रोध में आकर के बोले, तुम यहाँ सोए पड़े हो, जगत के पालनहार बनते हो, देखो तुम्हारे जगत का क्या हाल हुआ है। विष्णु जी मुस्कुराए, गुस्सा नहीं किया, प्यार से भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। पहली बात तो बोली, मेरी वज्र से कठोर छाती, आपके कमल से कोमल चरण, कहीं चोट तो नहीं लगी। दूसरी बात जवाब दिया कि हे महाराज, मैं यहाँ सोया हुआ नहीं हूँ। फिर क्या कर रहे हो? कहते मैं गीता के 18वें अध्याय का ध्यान कर रहा हूँ और उस ध्यान से इतना तेज उत्पन्न होता है जिससे जगत की पालना होती है। जगत की पालना मैं नहीं करता हूँ, वो ध्यान से उत्पन्न हुआ तेज करता है। और गीता का 18वां अध्याय क्या कहता है? हे अर्जुन, मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। विष्णु जी उसका ध्यान कर रहे हैं, उससे तेज पैदा हो रहा है और उससे जगत की पालना हो रही है। ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं? माला फेर रहे हैं, भक्ति में जो चित्र दिखाए हैं। विष्णु जी भी ध्यान लगा रहे हैं, शंकर जी भी समाधि अवस्था में
समाधि का अर्थ भी क्या है? और शक्ति, और शक्ति, और आ रही, कोई और बड़ा है देने वाला। तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा कोई है तो माला आई है, विष्णु जी से भी बड़ा कोई है तो ध्यान लगा रहे हैं, शंकर जी से भी बड़ा कोई है तो समाधि में मग्न है। कौन है इनसे बड़ा? तो तीनों से जो बड़ा, जो तीनों को पैदा कर सके, वो है निराकार शिव। उसके लिए भी शिव पुराण में एक दास्तान मिलती है, रियल नहीं है, कोई बात समझाने के लिए कोई बात कही गई है, बाकी देवता लड़ते नहीं होते हैं। फिर भी उन्होंने दिखाया है कि ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। इस बात पर वो कहते मैं बड़ा, वो कहते मैं बड़ा। अब कौन सिद्ध करे? महादेव जी के पास गए, कौन बड़ा? तो उनके बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, कहते मैं बड़ा। और ज्योति का लिंग वो देखने लगे कौन प्रकट हुआ है, कहां से उत्पन्न हुआ है, कहानी है, मीनिंग अलग है। कहते हजारों साल ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ, विष्णु जी नीचे की तरफ, उस ज्योतिर्लिंग का और छोर, उसका उद्गम ढूंढने के लिए ऊपर नीचे जाते रहे, उनको नहीं मिला, सरेंडर कर दिया। आप सर्वोच्च हो। अब बात समझने की, वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन महाशक्तियां हैं, जरूर, नो डाउट। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना, शंकर जी के द्वारा विनाश, विष्णु जी के द्वारा पालना का कर्तव्य होता है, लेकिन ये तीन है। पूछा जाए भगवान कितने होते हैं तो क्या कहेंगे? भगवान तो एक होता है। तो सेलेक्ट करो तीन में से कौन सा एक। सारी दुनिया में अगर ये बात फैला दो तीन में से कौन सा एक, भगवान तो झगड़े हो जाएंगे, कोई फैसला नहीं कर पाएगा इन तीनों में से भगवान कौन है। वास्तव में तीनों भगवान की संतान है और तीनों का पिता एक है, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव, जिसकी यादगार ज्योतिर्लिंग बनाया जाता है। इसकी यादगार है ज्योतिर्लिंगम जो बनाते हैं, उस ज्योतिर्लिंगम के ऊपर 3 लाइन और एक बिंदी लगाई जाती है। 3 लाइन्स प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु शंकर की, और बिंदु स्वरूप उस ज्योति का ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिनल वो एक पॉइंट से अनलिमिटेड प्रकाश निकलता है, इसलिए उसको बिंदु या शून्य कहा जाता है। शून्य की पावर संसार में कितनी जबरदस्त है। शून्य मीन्स जीरो, जीरो मीन्स नथिंग। लेकिन मैथमेटिक्स में से अगर जीरो निकाल दी जाए तो सारा मैथमेटिक्स कोलैप्स। तो जीरो मीन्स नथिंग बट एवरीथिंग। तो जीरो अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन उसके बिना भी कुछ नहीं। तो शिव है शून्य, शून्य मीन्स निराकार। हम शरीरधारियों जैसा लंबा चौड़ा मोटा ऐसे वाला नहीं है जो मापा जा सके, तोला जा सके, इन आंखों से देखा जा सके, ऐसा नहीं है। ये साकार है, वो निराकार है। लेकिन चाहे आंख न देखे दिल पहचाने, ऐसा है जिसको एक बार देख लिया किसी ने, फिर तीनों लोगों में कुछ देखने की जरूरत नहीं। उसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो जो है केवल वही सत्य है, वही कल्याणकारी है, वही सुंदरम है। उसके अलावा उससे अधिक सुंदर तीनों लोगों में कोई है नहीं। तो वो शिव निराकार है, शंकर महादेव है, ब्रह्मा सृष्टि के स्थापन करता है, विष्णु पालन करता है, लेकिन शिव तीनों को पैदा करने वाले हैं। इसलिए शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है विनाशकारी। दोनों में इतना अंतर है जैसे पिता और पुत्र में अंतर होता है। इस राज को समझ करके हम ये राज समझ पाएंगे कि परमात्मा का ज्योति स्वरूप का यादगार भारत वाले कितने भाग्यशाली है जो हर मंदिर में शिवलिंग होता है। कोई मंदिर हो उसकी स्थापना शिवलिंग के बिना पूरी नहीं मानी जाती। इस मामले में तो बहुत भाग्यशाली है, परंतु एक मामले में दुर्भाग्यशाली भी है।
जो जानते नहीं है ये गोल गोल पिंडी क्या बनी हुई है, पानी चढ़ा करके आ जाते हैं और समझ लेते हैं ये शंकर जी का ही कोई रूप होगा। ऐसे रूप नहीं बदले जाते हैं, उनका भी पिता है। इसलिए शंकर जी की मूर्ति हमेशा ऊंचे स्थान पर, शिवलिंग भी जमीन पर रखते हैं। शंकर जी को फल फूल चढ़ाते हैं, शिवलिंग को अकधतूरा चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ता है, शंकर जी की मूर्ति पे कोई जल नहीं चढ़ाता है। पूजा करते हैं तो अकधतूरा क्यों चढ़ाया भाई? जहरीली चीज देवताओं को नहीं खिलाते, खुद नहीं खाते, भगवान की मूर्ति पे जहर क्यों चढ़ा के आ रहे हो? कभी सोचा भगवान जी जहर खाएंगे? नहीं, वो अमर शक्ति है, निराकार, शरीर ही नहीं है, न खाए न पिए, फिर अकधतूरा क्यों चढ़ाया? वास्तव में वो परम पिता है, सारी सृष्टि की आत्माओं का पिता। वो कहता है बच्चे एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारी सारी बुराइयों और पापों का जहर चूस जाऊंगा। क्योंकि तुम्हारा बाप हूं मैं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं सुख का सागर हूँ, मैं आता ही हूँ तुम्हारा पतितपना, तुम्हारी कालख सब मिटाने के लिए। मैं गले में नीला दिखाते हैं शंकर जी को, वास्तव में वो नहीं है। नीलकंठ, नीलकंठ है निराकार शिव, तुम्हारा जहर पीता हूँ। तुम्हें दुखी किसने किया तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें लगता है बच्चे दुखी करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी दुखी करते हैं, सरकार दुखी करती है। नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए हुए पाप दुखी करते हैं। तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे हुए 5 विकार दुखी करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मैं आता हूँ तो तुम्हारे 5 विकार चूस लेता हूँ, उसके बजाय तुम्हारे अंदर 7 गुण भरता हूँ, शक्तियां भरता हूँ। 7 गुण कौन से हैं? शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये भर देता हूँ तो तुम्हारा जीवन सुख शांति आनंद से भर जाता है। तो अब बात स्पष्ट हुई होगी क्यों हम लोग इतना महत्व देते हैं महाशिवरात्रि को। क्योंकि ये सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, परमात्मा है। हिंदुओं में उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में याद किया, तो मुस्लिम्स में उसको नूरे इलाही कह करके याद किया है। नूर ए इलाही, अल्लाह एक नूर है। सिखों में उसको देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरो। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजो, को भले को मंदे। गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा ये जगत मुझसे उपजो, एक नूर ते उपजो, एक ओंकार उस ज्योति को कहा। जीसस क्राइस्ट कहते गॉड इज लाइट, वो ज्योति है, मैं उसका बच्चा हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। जीसस ने अपने को गॉड नहीं कहा, गुरु नानक देव जी ने अपने को वाहेगुरु नहीं कहा। राम जी उसके जल चढ़ाकर कहते रामेश्वरम, मुझ राम का भी ये ईश्वर है। श्री कृष्ण उस पर जल चढ़ाकर कहते हैं गोपेश्वरम, मैं जो गोप हूँ मेरा भी ये ईश्वर है। ब्रह्मा जी उनके नाम की माला फेर रहे हैं, विष्णु जी ध्यान लगा रहे हैं, शंकर जी समाधि में बैठे हैं। तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मालिक एक है, सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। जब अवतरित होते हैं तो संसार में घोर अंधकार होता है। किस चीज का अंधकार? दिन रात तो रोज हो रही है, लेकिन अज्ञान का अंधकार। मनुष्य ठोकर खा रहा है, सुख का रास्ता नहीं आता है, अच्छे कर्म करने का रास्ता नहीं आता है, पाप करते जाते हैं। ऐसे टाइम पर जैसे अंधेरे में सूरज निकल आए कितना उसका महत्व होता है, ऐसे ही अज्ञान अंधकार के समय परमात्मा का अवतरण होता है। इसलिए उनके अवतरण को कहा जाता है शिवरात्रि।
जब वो सृष्टि पर आकर के अवतरित होते हैं। और अब हम सब जानते हैं वर्तमान समय इस सृष्टि चक्र में कौन सा समय चल रहा है। जो नए भाई बहने आए हैं वो सब भी ये जानते और मानते होंगे कि अभी दुनिया में सतयुग तो नहीं चल रहा है, दुनिया में कोई अच्छा टाइम तो नहीं चल रहा है। ऐसा टाइम चल रहा है जब सारे रिश्ते बिगड़ गए हैं। बाप बेटी के रिश्ते पर भी शक होने लगा है, भाई बहन के रिश्ते भी बिगड़ गए हैं। घर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। देश देश आपस में लड़ रहे हैं, एक देश के अंदर वाले आपस में लड़ रहे हैं। उधर यूक्रेन और रशिया तो अमेरिका का अटैक होने का खतरा है। इधर देखो तो भारत के अंदर धर्म आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे टाइम पर कौन रक्षा करे सबकी? कोई अपनों की नहीं मान रहा है। माँ बाप से हालात पूछो, अपने ही पैदा किए हुए बच्चों को उनके भले की बात बोलो, वो भी बुरी लगती है। भले की बात भी, चलो बुरी बात तो किसी को बुरी लगे, लेकिन आज किसी का भला भी करने चलो ना, कोई सच्चा सन्यासी भी कहीं पहुंच जाए ना, लोग शक करेंगे चोर तो नहीं है कहीं। उसके सच्चाई में भी झूठ महसूस करते हैं और झूठे को सच्चा मानते हैं। तो ये झूठ युग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। प्रकृति का एक नियम है। क्या नियम है? हर अति का अंत होता है। जब शरीर की अति हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तो अति होगी तो बूढ़ा शरीर मर जाएगा। इसको बंद करेगा, पूरा चला फोन में चलाओ। या शरीर जो है जैसे बूढ़ा होता है, इसकी अति का अंत होता है, मर जाता है। ऐसे ही रात घोर अंधेरी हो जाती है, क्या होता है उसके बाद? सवेरा होता है, दिन आता है। प्रकृति का नियम है, अति होगी तो उसका अंत आ जाएगा। ऐसे ही अब संसार के अंदर दुख और पाप की अति आ गई है। दुख और पाप की अति के समय फिर से इसका अंत करने की जरूरत पड़ती है। हर एक के दिल से एक आवाज निकल रही है कि अब कुछ बदलना चाहिए, अब युग बदलना चाहिए। तो इसको बदलने के लिए एक बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती है। कोई भी परिवर्तन प्रकृति में भी छू मंत्र से नहीं होता है। रात को दिन बनाने के लिए छू मंत्र नहीं चाहिए, सूर्य को आना पड़ता है। ऐसे बूढ़े को बच्चा बनाने के लिए मौत को आना पड़ता है। संसार को कलयुग से फिर से नई दुनिया सतयुग बनाने के लिए परम ज्योति परमात्मा को आना पड़ता है, जिसके लिए कहा हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं आता हूँ अति धर्म की हानि के समय सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। और परमात्मा जब अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा के मस्तक में आकर के विराजित होते हैं, उनके मुखारविंद से सत्ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हम सबकी ज्योत जगती है। हम सब समझ पाते हैं कि हम मिट्टी का पुतला, ये शरीर नहीं है, हम इसके अंदर रहने वाली एक ज्योति है। जब ऐसी जागृति अंदर में आती है, हम कौन है, हम किसकी संतान है, तो दुनिया में रहते हुए भी हम तपस्वी हो जाते हैं। घर बार में रहते हुए भी हम सन्यासी हो जाते हैं। घर बार नहीं छोड़ते, लेकिन बुराइयों को छोड़ देते हैं। पाप छूट जाता है, शरीर से नहीं मरते, लेकिन पाप कर्मों से मर जाते हैं। ऐसा जीवन परिवर्तन इस समय
परमात्मा हम सबका आकर के कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो आज कहा, खुशी का आधार श्रेष्ठ विचार, तो विचारों का परिवर्तन करो। आज एक श्रेष्ठ संकल्प हम सब यहाँ बैठे धारण करते हैं, चाहे जो भाई बहनें रोज क्लास करते हैं, कभी कभी करते हैं, पहली बारी आए हैं, नए आए हैं, सब एक संकल्प धारण करो। विचारों की ताकत देखना कि मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है। विचार में ताकत है। किसने बनाना है? मैंने बनाना है। मेरे घर में और लोग भी होंगे, 2 4 8 10 12, किसके कितने, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, कोई शराबी भी होगा, कोई अच्छा भी होगा, कोई गंदगी मचाने वाला होगा, कोई कहना न मानने वाला होगा, कोई नशे करने वाला होगा, कोई डिप्रेशन वाला होगा। वैरायटी हर एक के घर में होते हैं, लेकिन अगर एक अकेला कोई पावरफुल होके परिवर्तन अपना कर ले तो पूरे घर को बदल सकता है। एक बदले समाज बदल सकता है। जैसे देखो, एक अगरबत्ती होती है, कितनी सी सीख सी होती, जरूर सी, कूड़े का ढेर हो, बदबू फैली हो, उसके नजदीक उस एक अगरबत्ती को जला दो, क्या होगा? सारी बदबू खुशबू में बदल गई। उसकी एक चिंगारी ने काम किया। पूरे इस हॉल में अंधेरा हो, लाइट ना हो, एक दिया जला दो, रास्ता दिखा देगा। तो एक दिया अंधेरा भगा सकता है, एक अगरबत्ती बदबू समाप्त कर सकती है। तो हम सब अपने घर की अगरबत्ती बने, अपने घर का दिया बने, अपना आपा मार डाले। हम सब अपना अपना एक अभिमान का दिया जला करके बैठे हैं कि मैं तो ठीक हूं, तुम गलत हो, तुम सुधरो। यही विचार सारे झगड़ों का आधार है कि तुम सुधरो, तुम सुधरो, तुम सुधरो। नहीं, हर एक का अपना काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। जैसे एक बारी कहते हैं कि एक राजा ने एक अपराधी को सजा दिया कि इस व्यक्ति को ले जाओ, ये चोर है, इसने चोरी किया, शहर के मेन चौक पर खड़ा करो और सारे शहर वाले पत्थर ले आओ, इसको मार मार के मार डालो क्योंकि इसने चोरी किया। ठीक है, सारे खुश हो गए, पत्थर उठा के आ गए, भीड़ की भीड़, उसको चौक पे बीच में ऊंचा खड़ा कर दिया और पत्थर मारने से पहले कहा, अच्छा कोई अंतिम आश पूछी जाती है ना मरने वाले को, फांसी पे लटकाने से पहले भी पूछते हैं। राजा भी वही था, तो वो कहता है, मेरी अंतिम आश है कि मुझे पहला पत्थर वो मारे जिसने सारी उम्र खुद कभी चोरी ना की। सबके पत्थर नीचे हो गए। उसने मुंह उठा के राजा की तरफ देखा, महाराज पहला पत्थर आप मारिए। राजा की भी नजरें नीचे हो गई, मैंने भी स्कूल में पेंसिल चुराई थी, फिर मुझे किस लिए पत्थर मार रहे हो? इसलिए आपके खास परिवारों पर फोकस करो। हर एक को एक आदत पड़ गई है, खुद जो मर्जी करे, दूसरे की गलतियां बहुत माइंड करेंगे। मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरी सासू ऐसी, मेरी पत्नी ऐसी, ऐसे 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 ऐसे, और खुद तुम दूध के धुले देवता हो क्या? पहले अपनी कमियां ठीक करो। एक भाई साहब हमारे पास आए, बहुत परेशान होती थी, बहुत परेशान। क्या हुआ भाई? दीदी ऐसी वाइफ मिली है, कुछ नहीं सीखती, बड़ी खराब है। अच्छा, फिर मैं कहा कितने साल हो गए आपकी शादी को? दीदी 30 साल हो गए। अच्छा, आज भी सोचता हूँ जो दूसरा रिश्ता आया था ना, उससे की होती ना
मैंने कहा अच्छा जरा बताओ वो क्या क्या नहीं सीखती। कहते दीदी कितनी बातें है, एक ही बात से आप समझ जाओगे। 30 सालों से उसको सिखा रहा हूं कि जब खाना देती हो उससे पहले एक गिलास पानी दे दिया करो। और वो 30 सालों में खाने से पहले एक गिलास पानी देना नहीं सीखी। मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा भाई साहब बहुत तरस आ रहा है आप पर। कहते आना ही चाहिए, हालत मेरी इतनी खराब है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये लग रहा है आप में और आपकी वाइफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्या कह रहे हो बहन जी, कहाँ वो अनपढ़ गंवार, मैं गजेटेड ऑफिसर इतना पढ़ा लिखा, और वो आप कह रहे हो दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा। अगर वो 30 साल में एक गिलास पानी देना नहीं सीखी तो आप 30 साल में एक गिलास पानी लेना भी नहीं सीखे। आपके हाथों पर कौन सी मेहंदी लगी थी? जाते किचन में पानी भर के ले आते, क्या बड़ी बात है। तो आपको कौन से भगवान ने मना किया था कि आप पुरुष हो इसलिए आप किचन से पानी लोगे तो पाप लग जाएगा? अगर आप अपना पानी खुद लेकर के बैठ जाते, कुछ ऐसे काम जो वो नहीं कर रही है आप करने लग जाते, तो शर्मो शर्मी उसको भी फर्क पड़ जाता। ये हाल है घरों में, इसलिए घर घर नरक बन गया। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की टांग खींचती है, इतनी छोटी छोटी बातों में मदद नहीं करते। कहते हैं वो बेकार है, 30 साल में सुधरी नहीं। अपने को देखो, हर एक, ये तो किसी भाई का उदाहरण ले दिया, बहनों के भी है, सबके उदाहरण होते हैं। हर एक को सिर्फ ये देखना है मैंने खुद को ठीक करना है। 1 महीना का सभी लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखो कि 1 महीना, चाहे आपके बच्चे कोई है, आप किसी को कुछ भी बात के लिए रोकेंगे, टोकेंगे, डांटेंगे नहीं, क्योंकि आपके रोकने, टोकने, डांटने से ना कभी कोई सुधरा है, ना कभी कोई सुधरेगा। ऐसा है कि नहीं? आप में से किसने कितने लोग सुधार लिए डांट डांट के, टोक टोक के? जरा हाथ खड़ा करो। लिस्ट बताओ एक भी बाबा। नहीं? फिर क्या मजा आता है आपको डांट डांट के, टोक टोक के? सिर्फ अपना ईगो पालते हो, अपने अभिमान की संतुष्टि करते हो, ये कह कह के तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। 1 अंगुली उधर है, 3 अंगुलियां अपनी तरफ हैं कि अगर वो 1 गुना गलत है तो 3 गुना हम गलत हैं, क्योंकि दृष्टि खराब रखी है। जो मुरली सुनते हैं रोज, आज की मुरली में था होली हंस भव। होली हंस का काम क्या है? किसी की बुराई देखते सुनते हुए भी उसको फैलाना नहीं। किसकी बुराई देखो तो क्या समझो, ये बुराई उसकी नहीं मेरी है। जैसे मेरी बुराई कहीं कोई और फैलाए तो खराब लगता है ना, ऐसे मैं दूसरे की बुराई करूं, दूसरे के आगे फैलाऊं, खराब लगना चाहिए। उसकी मशहूरी नहीं करो, उसके बजाय होली हंस मीन्स सबकी अच्छाई देख के अच्छाई फैलाओ और बुराई को मारो। दबा तो मुख से वर्णन नहीं करो, क्योंकि हर व्यक्ति जिसमें 99 बुराइयां भी हों, कोई एक अच्छाई जरूर होगी। और आप अगर अपना मन उस अच्छाई पर फोकस करके बार बार उसकी महिमा, उस अच्छाई का वर्णन करो औरों के आगे, बार बार उसको शाबाश दो, तो उसकी वो अच्छाई बढ़ती जाएगी। अगर बुराई का वर्णन करेंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी। तो ये महाशिवरात्रि के इस मुबारक मौके पर हमने ये वाला अकधतूरा शिव पर चढ़ाना, दूसरे की बुराइयां देखना, सोचना, वर्णन करना, ये दान कर दो भगवान को। उसके बजाय
गुण सबके देखेंगे, अपना अवगुण सोच के उसको स्वाहा करेंगे, तो ये वाला वर्णन, ये वाला व्यवहार हमारे परिवारों को स्वर्ग बना सकता है। कल आरएसएस वालों के यहाँ थे, एक प्रोग्राम था, तो हमने उनको कहा देखो आपका और हमारा मकसद एक ही है, आप भी इसी बात पर लगे हुए हो कि भारत को धर्म गुरु बनाना, भारत को स्वर्ग बनाना। और हम लोग तो बैज लगा के जो घूमते हैं, हमारे बैज पर श्री लक्ष्मी नारायण का फोटो होता है। हम तो ये दावा करके चल रहे हैं दुनिया में कि हम इस भारत को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे, लेकिन कैसे बनेगा भारत स्वर्ग जब हम देवता बनेंगे। एक पत्थर की मूर्ति एक बिल्डिंग को मंदिर बना देती है, लोग जूता उतार के आने लगते, माथा टेकने लगते। होती तो मूर्ति है ना, लेकिन अगर हर घर में एक व्यक्ति, एक माता या एक भाई खुद देवता बन जाए, देवताओं वाले गुण धारण कर ले, तो उसके घर के 5, 7, 8, 10 सदस्य उसके आगे माथा टेकेंगे कि नहीं टेकेंगे, उसके गुण गाएंगे कि नहीं, उसकी बात मानेंगे कि नहीं। तो हर एक ये सोचो, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मुझे अपना परिवर्तन करना, और उसके लिए हमें अच्छा योगी, अच्छा तपस्वी बनना है। सिर्फ गृहस्थी 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 नहीं बने रहो। 2 बच्चे पालने में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। मैं अपने लौकिक परिवार में थी जब 16 साल की मेडिटेशन में आई थी, 22-23 साल की हो गई। हमारी माता जी को बहुत हम कहती थी मुझे विश्व कल्याण की सेवा के लिए भेजो भेजो भेजो। कहते थे बिल्कुल नहीं, खबरदार, नहीं जाओगी तो शादी करना है तो करो। मैं उनको कहती थी देखो मुझे समाज सेवा करनी है, अगर आप मुझे समर्पित नहीं करते हो विश्व सेवा के लिए तो मैं आपको करती हूँ। आप जाओ, आपके ही परिवार का कितना काम है, 7 मेंबर है, मैं तो 700 लोगों की पालना कर सकती हूँ, 1000 की कर सकती हूँ। 2 इस घर में इकट्ठे नहीं रहेंगे, 2 नारी शक्ति, मैं भी शक्ति हूँ, आप भी शक्ति हो। आप घर संभालो तो मुझे जाने दो, अगर मुझे नहीं जाने देते आपका घर मैं संभालूंगी, आप जाओ विश्व का कल्याण करो। एक घर में काम ही कितना होता है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, तेरी मेरी में टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू की कामनाओं में टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं तो एक घर तो चुटकियों में संभलता। दीदी से पूछो कितने घर संभाल रहे हैं, पूछो जरा। एक सेंटर पर एक दिन में कितने लोग आते हैं, एक एक की पालना, एक एक को भोजन, एक एक को प्रसाद, गिफ्ट, ये वो, इतने सबका प्रबंध, इतने सबके लिए प्रसाद, ये सबकी पालना हो रही है क्योंकि हर एक में अनंत शक्तियां। इसलिए सिर्फ इतना मत कहते रहना हम गृहस्थी हैं जी क्या करें, हम गृहस्थी हैं जी क्या करें। हम आपसे बड़े गृहस्थी हैं, हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है। सेंटर भी गृहस्थी होती है, कम नहीं होती है, लेकिन उसको साथ रखते हैं। जिसका साथी है भगवान, 1000 ऊर्जा वाला, तो एक घर तो छोड़ 1000 घरों जितना काम आप सब कर सकते हो। भाई साहब भी एक है, देखो समाज में कितने काम कर रहे हैं। तो एक इंसान में बहुत ताकत है, ये बहाने होते हैं। जब खुद नहीं बदलना है तब हम कहते हैं जी बच्चे खराब है, ये खराब है, वो खराब है। कोई खराब नहीं है, सिर्फ हमारा चिंतन खराब है। उस चिंतन को ठीक करके हम उसको अपना साथी बनाए। सर्वशक्तिमान साथी है, और अपनी सोई हुई शक्तियां जगाएं मेडिटेशन से। यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है, हमारी दीदियां सिखाती है सेंटर्स पे, करामात है, चमत्कार है, इतनी शक्ति बढ़ जाती है। जो काम आपको पहाड़ लगते थे अब लगेगा खेल है, कुछ भी है नहीं, ये बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये शिवरात्रि का मौका ऐसा है जब प्रतिज्ञा करने की जरूरत है कि हम अपनी बुराइयां कंट्रोल करेंगे, हम अपनी जबान कंट्रोल करेंगे, हम अपनी दृष्टि कंट्रोल करेंगे। अब हम किसी के देखेंगे नहीं, सबके गुण देखते हुए, सबके गुण वर्णन करते हुए हम घर घर को स्वर्ग बनाएंगे। संकल्प करते हैं कि हम अपने परिवर्तन से
अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। आपस में बात नहीं करें तो सब तक आवाज जाता है। हम अपने परिवर्तन से अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। कौन कौन ये संकल्प करता है वो हाथ खड़ा करो। कैमरे वाले भाई हाथ दोनों कैमरे पे सभी हाथ खड़ा करो। सभी 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 और याद भी रखना, मैंने अपने परिवर्तन से अपने घर को स्वर्ग बनाना है। बोलो फिर बोलेंगे, मैंने अपने परिवर्तन से अपने घर को स्वर्ग बनाना है। ये है शिवरात्रि की जोत जगाना, ये है शिव पर जल चढ़ाना, ये है अखंड धतूरा चढ़ाना, ये है सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना। आप सबको बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस किसी ने भी राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा है, सीखो। हाँ जी, पॉजिटिव कहते, पॉजिटिव सिखाओ भाई इनको। पॉजिटिव सिखाने का मतलब ये सब एक दूसरे के गुण देखो, गुण वर्णन करो, ना अवगुण देखो, ना अवगुण वर्णन करो। बड़ा नुकसान है इसमें, बड़ा खतरा है। दूसरे का दिल दुखता है, वो बददुआएं देते हैं, किसी का दिल ना दुखाओ। इसलिए महिमा करो, गुण देखो और अपने घर को अपने परिवर्तन से ठीक करो। बजाय ये कहने के तुम खराब हो, सबकी महिमा करो। जब महिमा करते हो बुराई अपने आप छोड़ देते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा है सीखेंगे, और सीख करके अपने अंदर प्रभु प्यार भर के और सुख और शांति भर के फिर सब में बांटेंगे। ओम शांति।